आज़ाद कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 13 हलकों में से 9 के मुकम्मल गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मौसूल। 6 पर नून लीग और 3 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। हल्का LA1 मीरपुर से मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक 15,427 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफसर शाहिद को शिकस्त। LA2 मीरपुर से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 12,904 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के अजीम बख्श चौधरी का दूसरा नंबर। LA3 मीरपुर से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान 11,676 वोट लेकर जीत गए। नून लीग के चौधरी मोहम्मद सईद को शिकस्त। LA4 मीरपुर से मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार अहमद 20,172 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के चौधरी सुहेब अरशद हार गए। LA7 भिंबर से मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक फारूक कामयाब करार। LA8 कोटली से पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल मलिक 19,535 वोट लेकर कामयाब। LA9 कोटली से मुस्लिम लीग नून के उमैर नईम 31,080 वोट हासिल करके जीत गए। पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल ने 28,509 वोट हासिल किए। LA11 कोटली से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आसिफ 26,190 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद अखलाक दूसरे नंबर पर रहे। LA13 कोटली से मुस्लिम लीग नून के राजा अयाज अहमद खान 21,856 वोट लेकर कामयाब। इलेक्शन का मरहला इख्तिताम पजीर हुआ है, उसमें भी अपने जो मदद फराहम की, इंतजामिया ने मदद फराहम की, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और बाकी तमाम अदारे जो उस इलेक्शन के पुरअमन इनकाद के सिलसिले में हमारे साथ रही, आपकी वसात से सबका दिल की शुक्रिया अदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी अमल का पहला मरहला आज़ादाना और शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। पोलिंग पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुई। लोगों ने बड़ी तादाद में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। सवाहनी में पोलिंग में रुकावट डालने वालों को गिरफ्तार किया गया। इंतखाबात के दौरान अमन व अमान के क़याम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार मिसाली रहा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि 24 जुलाई को मीरपुर ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की आमद पर नून लीग के हक़ में फ़ैसला सुना दिया था। आज शेर पर मोहर लगाकर बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की सिर्फ नून लीग से जुड़ी है। 21 जुलाई को मुज़फ़्फ़राबाद भी अपना ये फ़ैसला पहले ही सुना चुका है। 2 अगस्त को शेर पर मोहर लगाकर कश्मीरी अपने इस फ़ैसले का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि यह कश्मीर की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन है। मुतनाज़ मैंडेट के साथ आने वाली हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकेगी। मसाइल के हल के लिए शफाफ और गैर मुतनाज़ इलेक्शन ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला जिस तरह हल होना चाहिए था उस तरह नहीं हुआ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के LA6 समाहनी के उम्मीदवार चौधरी अलीशान सोनी गिरफ्तार। SSP के मुताबिक अलीशान सोनी पर पोलिंग स्टेशन जलाने, बैलेट बॉक्स छीनने का इल्ज़ाम है। समाहनी हंगामा आराई पर IPP उम्मीदवार और उनके बेटे समेत 24 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। गफलत पर असिस्टेंट कमिश्नर और SHO को मुअत्तल कर दिया गया। आज पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 386 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 1 रुपया कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 1 रुपये 96 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 303 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें 28 जुलाई के लिए हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं शर्जील मेमन साहब की जो बातें हैं उसका मैं बढ़ चढ़ के जवाब दूं, उसके बाद वो मेरी बातों का जवाब दे, यहाँ फिर तू तकरार हो। मैं तो सवाल कर रहा हूँ ना, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा। तो आप दोनों तो इत्तेहादी हैं ना, आप दोनों एक दूसरे को मोबाइल पे मैसेज करें कि हम सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात करेंगे। मैं सवाल करता रहूंगा, शर्जील मेमन साहब आप पर प्यार बरसाएं, आप उन पर प्यार बरसाएं, किसने रोका है? नहीं, आपको क्या मालूम कि हमारे दरमियान क्या बात होती है और क्या बात नहीं होती? तो शर्जील मेमन साहब तो बयान कर रहे हैं जो उन्होंने करना है, आपको सवाल से प्रॉब्लम हो रही है। आपके ये मीडिया की ये ट्रेनिंग रही
यही है कि सियासतदानों को किसी न किसी बहाने से जो है वो गंदा किया जाए। किसी के मुंह में कोई अल्फाज नहीं डाल रहा, पहली बात। दूसरी बात, इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से अगर सवाल ना हो रहे होते और मीडिया पाकिस्तान में सवाल ना उठा रहा होता तो शायद आज नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, आप और आपके दीगर रहनुमा जेल में ही होते। यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं, जब मीडिया पर सवाल उस वक्त उठाए जाते थे तो शायद आपको अच्छे लगते थे, आज नहीं लग रहा है। लड़ाइयां नहीं कराई जाती थी। मैंने शर्जील मेमन साहब से नहीं कहा कि आपको फॉर्म 47 की हुकूमत कहें, और मैंने आपसे नहीं कहा था या किसी मीडिया ने नहीं कहा था कि आप इनसे कहें कि 2.5 से 3 हजार रुपए की करप्शन करके बाहर पैसा लेंगे। सवालों का कोई मकसद नहीं, उन सवालों का इन चीजों से तल्लुक ही कोई नहीं था। आपने सवाल वो उठाए जब उन्होंने हमारे खिलाफ गलत मुकदमे बनाए और उन्होंने ये फैसला किया कि हमने इनको छोड़ना ही नहीं है। 2,500 अरब रुपए की करप्शन करके पैसे दुबई मुंतकिल करने के इल्ज़ाम से मुताल्लिक सवाल पूछने पर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में मेज़बान और सीनियर सहाफ़ी शाहजेब खानज़ादा और नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना में बहस हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान से बहुत अच्छी और दोस्ताना बातचीत हो रही है, बहुत इम्कान है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। दावा किया है कि सालिस ममालिक के कहने पर उन्होंने जुमे को ईरान पर ऐलान करदा हमले रोके। ईरान से मामलात करने वालों ने कहा कि अभी हमले ना करो, बोले हमारे पास बहुत ज़्यादा हथियार मौजूद हैं, मज़ीद हथियार भी चाहता हूँ। ईरान मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ताकतवर फौजी ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। सफारतकारी तेज़ी से होनी चाहिए वरना फिर बिल्कुल नहीं होगी। रूसी सदर से ईरान को मशरिक़ वस्ता के सैटेलाइट इमेजेस देने से मुताल्लिक़ पूछेंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि तेहरान ने सालिसों के ज़रिए किए जाने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। ईरान ने यह इक़दाम अमरीका के बेजा मुतालबात के सबब किया। इंकशाफ किया कि इस्लामाबाद में बातचीत शुरू हुई थी। अमरीका ने ऐसा मंसूबा पेश किया जिसमें बेजा मुतालबात थे, जिस पर ईरानी वफ़द ने मंसूबा वाज़े तौर पर मुस्तरद कर दिया। अमरीका ने कहा था कि मंसूबा मुस्तरद किया गया तो मुज़ाकरात को नाकाम समझा जाएगा। बातचीत के आखिर में हुआ भी यही। अमरीकी वफ़द बातचीत छोड़कर चला गया। कहा अपना हुरमुज़ बंद रखने की पॉलिसी बरकरार है। ये बावकार सफारतकारी की मिसाल है। कराची के इलाके औरंगी में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार शहीद, असलहा मोटरसाइकिल बरामद। IG सिंध जावेद आलम हुड्डो ने वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। IG सिंध का शहीद एहलकार हसन की बहादुरी, फ़र्ज शनासी और जुर्रत को खराज अक़ीदत। शहीद एहलकार के अहल खाना से दिल ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। तीसरे रोज़ के अख्ताम पर वेस्ट इंडीज़ ने दूसरी इनिंग्स में 7 विकेट पर 126 रन बना लिए, 155 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। 93 रन पर 7 विकेट गिरने के बाद वेस्ट इंडियन टेल एंडर्स डट गए। 8वीं विकेट पर नाकाबिल शिकस्त 33 रन की शराकत। शमार जोसेफ 22 और किमार्च रोच 5 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 3, खुर्रम शहजाद 2, मोहम्मद अली और आमिर जवाल ने 1-1 विकेट हासिल की। तीसरे दिन खाने के वक्फे के बाद पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 282 रन बनाकर आउट हो गई थी।